नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफर। अब खबर झारखंड के क्रांतिकारी नेता शहीद नेपाल रवानी से जुड़ी। बताते चले कि आज नेपाल रवानी का 32वां शहादत दिवस मनाया गया। आज 32वें शहादत दिवस के मौके पर धनबाद के गोधर में स्थित शहीद नेपाल रवानी की प्रतिमा पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ओर जहां क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के भाषाई आंदोलनकारी के नेता जयराम महतो ने भी शहीद नेपाल रवानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने बताया कि हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे, शहीद नेपाल रवानी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जुझारू क्रांतिकारी रहे हैं। आज झारखंड की जनमानस को इन्हें अनुसरण करना चाहिए। इनके बारे में जब पढ़ता हूँ तो अवाक रह जाता हूँ। एक मुझे लगता है ये एक विचित्र शख्स थे। ये मैंने कह सकता है एक अवतारी पुरुष थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब पहली बार इन पर हमला हुआ था तो डॉक्टरों ने भी इन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम के सामने गए ये जीवित हो गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा और आज के दिन 25 फरवरी 1990 को बालू माफियाओं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो आज बेशक उनकी हत्या की गई, उनका शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी हमारे बीच है और उनकी विचारधारा आज भी हमें माफियाओं के खिलाफ लड़ने के लिए बल देता है। और आज कहीं ना कहीं झारखंड के निर्माण में आदरणीय परम आदरणीय शहीद नेपाल रवानी जी का अहम अमिट योगदान रहा है। वे अपने कार्यशैली से इतने प्रभावित थे कि उन्हें विनोद बाबू के समर्थन प्राप्त था और वे जिला के अध्यक्ष भी बने थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों के सामने जब भी आते हैं तो हम भी गदगद हो जाते हैं और उन्हें अनुसरण करने के साथ साथ एक ऊर्जा और बल मिलता है। आज के युवा जो है, झारखंड के आज के युवा आपको अपना आइडल मान रहे हैं, तो आप अपने आंदोलन को लेकर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से संदेश यही देना चाहूँगा, क्योंकि आज सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है। सभी राज्यों के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नीति नियम है, कुछ ना कुछ स्थानीयता है। झारखंड के लिए कुछ भी पहचान नहीं बन पाई है और यूथ सबसे ज़्यादा यूथ ही धोखे में रहेंगे। पढ़ने वाले, MA BA PhD करने वाले यूथ लगातार बेरोजगारी पलायन का शिकार हो रहे हैं और अतिक्रमण विकसित राज्यों के लोग यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं। ये अन्याय है। इसीलिए मेरा यूथ को संदेश होगा कि आज आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई को भी लड़ना होगा। तभी झारखंड का जो निर्माण था, चाहे विनोद बाबू का सपना हो, निर्मल दाह का हो, नेपाल रवानी जी का हो, वो सपना तभी शहीदों का पूरा होगा जब हमारे यूथ चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि यूथ अगर नहीं समझेंगे, यूथ के भरोसे उन्होंने झारखंड के सपने को सृजन किया था। तो यूथ को मैं चाहूँगा वे आगे आए, अगुवाई करे और झारखंड को नव झारखंड बनाए, जहाँ पहले झारखंड की बात होगी। सर, झारखंड के वैसे युवा जिन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई को लेकर सारा जिंदगी जो है झारखंड में व्यतीत किया, उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इस पर क्या कहना? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं बेमनस्यता की बात कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अमन चैन शांति की बात करता हूँ। यदि कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड के भूभाग में सदियों से रहते हैं और इस यहाँ के अलावा उनका कहीं नहीं है, तो सरकार उस पर सर्वे करे। उन्हें जो भी परसेंटेज बनता है, मुझे लगता है 5-7 इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर उतना भी होता है, सरकार उन्हें एक बिना खतियान के भी 5% रिजर्व दिया जाए, उसके लिए हमें कभी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः झारखंड वही है जो खतियानदारी है। अगर ऐसे लोग हैं जो बिना खतियान के भी अगर सदियों से रहते हैं और उनका झारखंड के अलावा कहीं जमीन नहीं है, तो उनको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जो दोहरी आइडेंटिटी से रहते हैं। जैसे सरयू राय, वे विधायक और मंत्री रहते हैं झारखंड में, उनकी पुत्रवधू मुखिया लड़ती है बिहार में। तो ये अन्याय है, ये बेमनस्यता है, ये संविधान का उल्लंघन है। 2 राज्यों में आप आइडेंटिटी नहीं रख सकते हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। तो उन लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे जो यहाँ भी रहते हैं और अन्य राज्यों में भी अपनी स्थानीयता को परिभाषित करते हैं। जो लोग यहाँ के रह गए हैं, यहाँ बस गए हैं, यहाँ के अलावा उनका कहीं कुछ भी नहीं है, वे लोग सरकार सर्वे करे, उन्हें हम सर स्वीकारेंगे। जयराम महतो का ये आंदोलन क्या आगे चलकर राजनीतिक पार्टी के रूप में भी काम करेगा? देखिए, एक बात सीधा जान लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में आपको लोकतंत्र की बात करने के लिए राजनीति से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यदि जनता की मांग होगी, यदि जनता चाहेगी, अगर जनता जो पॉलिटिकल पार्टियां अभी झारखंड में हैं, चल रही हैं, अगर उनसे संतुष्ट नहीं हो पाएगी और जनता चाहेगी, तो मैं बिल्कुल झारखंड के तमाम युवाओं को संदेश देना चाहूँगा। असम के तर्ज पर असम में एक सरकार बनी थी 1985 में, जो छात्रों ने बनाई थी, उसे कुंवारों की सरकार कहा गया था। मैं चाहूँगा झारखंड के जनमानस वैसी सरकार बनाने के लिए तत्पर रहें, अगर ये पार्टियाँ नहीं चेतती हैं। आज कारण है कि देखिए, एक महान इस क्षेत्र का एक महान व्यक्ति थे नेपाल रवानी जी। उनके 32वां शहादत दिवस पर उपस्थित थे, उनके स्टैचू पर माला अर्पण कर करके उनको सच्चा श्रद्धांजलि दिए और सम्मान दिए और याद किए। और आपके
चैनल के माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि शहीद नेपाल रवानी जी एक गरीबों के रहनुमा थे, गरीबों के जो है वह हितैषी थे और गरीबों और मजदूरों के दुख सुख में हमेशा जो है साथ रहते थे, चाहे किसी प्रकार का हो, हमेशा से मदद हेल्प हर तरीक़ा से करते रहते थे। इसी बीच ने यहाँ के लोकल माफियाओं ने के द्वारा जो उनका निर्मम हत्या कर दी गई, इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से विरोध भी करते हैं। और अब तक जो है स्वर्गीय शहीद नेपाल रवानी जी के अपूर्णीय क्षति हुई, आज तक वैसा नेता को उधर में नहीं मिला जो उधर के गरीब को और मजदूरों के दुख सुख में उसको आगे लेकर के साथ चल सके।